निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से कई लोग अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं या इवन इन 11th और 12th हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। नाउ व्हेन यू गो टू कॉलेज इट माइट बी कि भाई आप 3 साल के कोर्सेज को ज्वाइन करें, इट माइट बी आप 4 साल के कोर्स को ज्वाइन करें, देयर इज अ गुड इनफ चांस कि आप 5 साल के भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं। But then here I am taking a standardized 3-year duration and in the next 20-25 minutes मैं आपको बताने जा रहा हूं एक 3-year रोड मैप। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसका 3 साल का रोड मैप कैसा होना चाहिए कि अगर वो चाहता है, मान लेते हैं आज हम लोग 2025 में हैं एंड लेट्स से अभी वो कॉलेज में एंट्री ले रहा है एंड 3 साल के बाद अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन ईयर में the student he or she wants to appear in the exam, so exactly वो किस तरह से तैयारी करें। So again let me tell you at the very beginning, इस पूरे प्लान में one big thing would be how are you preparing। आप अगर खुद से कर रहे हैं या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आपका प्लान थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्डाइज प्लान मैं आपको दिखाता हूं। So as you can see, it's a 3-year roadmap for college going students. Now, पहला साल हम लोग इसको फाउंडेशन स्टेज मानते हैं, where you are going to build your basics. अब बेसिक्स क्या है? जैसे आप नए नए गए, यूपीएससी की तैयारी आपने शुरू की, तो पहली चीज है भाई आप जिस नदी में कूदने जा रहे हैं भाई उसकी गहराई नापना चाहेंगे, इन द सेंस भाई डेप्थ क्या है उतना ही आगे तक जाएंगे। सो यहां पे द फर्स्ट थिंग वुड बी कि आप सिलेबस जान लें। आप पहली चीज करिए कि यूपीएससी के सिलेबस को देखिए। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, ये सब चीज समझिए। बिकॉज कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि भाई एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। So they waste a lot of time which I don't want you to do। अगर आपको अंदाजा होगा अच्छा भैया वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो मेंस में आता है, तो आप उसके हर एक तथ्य, हर एक फैक्ट को प्रीलिम्स के हिसाब से मगअप नहीं करना चाहेंगे। शुरुआत में जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा अभी जस्ट शुरू कर रहा हो, अभी मेंस चल रहा है, तो वो मेंस के पेपर को देख जरूर सकता है। दिखने का कि भाई एक क्यूरियोसिटी है आपके मन में, कौतूहल है कि भाई जाने तो कि भाई सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो भाई चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू जरूर देखिए, अंदाजा लगेगा कि भाई यूपीएससी किस तरह का सवाल पूछती है। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट एक शुरू में फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए ना। चूंकि ये हमारा बिल्डिंग ईयर है, बेसिक ईयर है, तो हम इसमें अपने सबसे बेसिक बुक से शुरू करते हैं, दैट वुड बी योर एनसीईआरटी। तो एज यू कैन सी एनसीईआरटी के पहले यहां पे न्यूज़पेपर आ गया, ओके नो इश्यूज। तो न्यूज़पेपर बता देता हूं। आपको पहले साल न्यूज़पेपर के हर एक लाइन को नहीं समझना है। एक कुछ लोगों की शौक होती है जो शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे, कुछ लोगों का उतना शौक नहीं होगा न्यूज़पेपर का, बट देन आप न्यूज़पेपर को देखना शुरू कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि 2 घंटे दीजिए, बस 15 मिनट 20 मिनट धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। 15 मिनट में देखा अच्छा ये सब था आज, अच्छा पॉलिटी में ये हो रहा है, अच्छा यूएस हमारे साथ आईआर में ये कर रही है, जुडिशरी ये कह रही है। अगर कोई आर्टिकल अच्छा लगता है डेफिनेटली उसको रीड करिए। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट शुरू कर दीजिए पहले साल। अगेन आई एम सेइंग 15-20 मिनट 25 मिनट थोड़ा न्यूज़पेपर को समय आप देना शुरू कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, किसी भी न्यूज़पेपर को आप ले सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी हियर जो एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा था, तो भाई आप हिस्ट्री के एनसीईआरटीज को ले लें, ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज को ले सकते हैं, पॉलिटी के एनसीईआरटीज हैं, इकोनॉमी के एनसीईआरटीज हैं, साइंस के एनसीईआरटीज हैं। तो आप एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू कर दें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी से शुरू करूंगा। मान लीजिए 6th 7th थोड़ा सा मैंने पढ़ा, फिर ज्योग्राफी के भी 6th को देख लिया,
देन आई वुड कम बैक, ओके चलो अब 8th भी देख लेते हैं. सो इनिशियली अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, सो यू कैन हैव दिस वेरी सिंपल थिंग लाइक दिस, यू कैन स्टार्ट रीडिंग. अगेन आपको नहीं पता होगा कि किस क्लास में कौन सा चैप्टर है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि भाई छठे में अगर मान लीजिए चैप्टर एक्स है, 8वें में एक्स के आगे की कुछ बातें बताई गई हैं, तो यू शुड रीड देम टुगेदर. शुरू में इतना आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप आराम से क्लास वाइज अपने एनसीईआरटीज को पढ़ते चले ना. गाइस अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो साथ में थोड़ा बहुत नोट्स अगर आप बनाते चलेंगे, सो इन द लॉन्ग रन दिस वुड हेल्प यू. सो यूजुअली आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि भाई ये जो नोट्स हैं ब्लैंक पेजेस पे बनाइए एंड कोशिश करिए कि ये लूज पेज हो. लूज पेज मतलब जैसे मान लो आज मैंने मॉनसून पे कुछ पढ़ा और मैंने मॉनसून पर एक ब्लैंक पेज पे इसके बारे में जो पढ़ा लिख दिया, मान लीजिए इतना लिखा और छोड़ दिया उस पन्ने को. इससे फायदा ये होगा कि पीछे वाले पन्ने पे आगे जब मैं कुछ मॉनसून के बारे में ज्यादा पढ़ूंगा तो आई कैन राइट फर्दर ऑन दी बैक साइड ऑफ दिस पेज. एट द सेम टाइम चूंकि लूज पन्ने हैं तो मैं हमेशा उसमें अपने पन्नों को ऐड कर सकता हूं एंड आई कैन कीप ऑन बिल्डिंग माई नोट्स लाइक दैट. सो सब्जेक्ट वाइज आप थोड़ा बहुत नोट्स जो है यहां पे शुरू कर दें कि अगर आपने जब बेसिक्स कर लिया है तो आप थोड़ा सा यू कैन ऑल्सो वंस यू आर डन विथ एनसीईआरटी, लेट्स से आप अगले 6 महीनों में आपने एनसीईआरटी सारे खत्म कर लिए, तब आप कुछ बेसिक बुक्स में यहां पर जा सकते हैं. यू कैन स्टार्ट रीडिंग सम बेसिक बुक्स ओवर हियर. कुछ बेसिक्स लाइक लेट्स से लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को थोड़ा शुरू कर दिया. आप हिस्ट्री के सोनाली चंद्रा एंड सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी को आप थोड़ा शुरू कर दें, क्योंकि ये सब ज्यादा बदलेगा नहीं. आप 3 साल के बाद एग्जाम दे रहे हैं, हिस्ट्री में मोस्टली 0% चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स को भी यहां पढ़ना शुरू कर सकते हैं ना. जैसे आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि भाई यूपीएससी आपको मेंस में एक ऑप्शनल भी कहती है ऑप्ट करने के लिए, जिसके 2 पेपर होंगे ना. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहां ये नहीं कह रहा आपको कि आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दें. यहां 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे. एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत क्लियर है कि यूपीएससी के 3rd ईयर में वो सोशियोलॉजी को ही अपना ऑप्शनल बनाना चाहेगा, तो उसने अपने कॉलेज में भी अपने सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली सेलेक्ट किया होगा. ही माइट हैव सेलेक्टेड हिज सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली. एक ऐसा बच्चा होगा जो कॉलेज में जाकर अपना डिसाइड करेगा. तो मान लेते हैं उन्होंने एक कॉम्बिनेशन ले लिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ये कॉम्बिनेशन वो कॉलेज में पढ़ रहा है ना. फर्स्ट ईयर में आप धीरे धीरे देखना शुरू करिए कि भाई आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है. आपने एनसीईआरटी भी कर लिया होगा, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, कुछ बेसिक बुक्स आपने देखना शुरू कर दिया होगा. सो यू वुड हैव स्टार्टेड टू हैव एन आइडिया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है. सो स्टार्ट मेकिंग अप योर माइंड कि अच्छा मैं इस ऑप्शनल को लेना चाहूंगा. सो यू कैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट ओवर हियर. लास्ट में क्या इस फर्स्ट ईयर में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि कॉलेज में जैसे कोई क्विज होती है, कोई एस्से लिखने का कभी कंपटीशन होता है, या अगर मान लेते हैं देयर इज एनी डिबेट, तो आप उन सब में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें. किसी भी इस टाइप के एक्टिविटी, एस्से, जीके क्विज, इनमें आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सो दैट योर कॉन्फिडेंस, अच्छा कुछ जनरल नॉलेज के बारे में पता चला, कुछ नई चीजें पता चली. सो दिस ऑलवेज हेल्प्स यू with regards to your UPSC. So if I put it in nutshell, first year foundation के साल मैं क्या क्या करूंगा? I would be building my basics, NCERTs करूंगा, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दूंगा, कुछ बेसिक बुक्स ले लूंगा, नोट मेकिंग हैबिट शुरू कर दूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा ऑप्शनल, एंड डेफिनेटली वुड बी इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज. But then ये सब करूंगा after knowing my syllabus and definitely having looked at some of the PYQs. Now let's go to the second year. Second year में क्या है ना,
आप डेप्थ अपना बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो आपने फाउंडेशन अपना कर लिया, अब जो जो चीज किया है उसके डेप्थ को आपको बढ़ाना है। मान लेते हैं जैसे इकोनॉमिक्स का आपने एनसीईआरटी कर लिया है, अब इकोनॉमिक्स की एक बेहतर किताब लीजिए। जैसे मान लेते हैं नितिन सिंघानिया की किताब आपने ले ली है, तो नितिन सिंघानिया से अब आपने जो है इकोनॉमी और पढ़नी शुरू कर दी। आप डेप्थ बढ़ा रहे हो, आप अपने हर सब्जेक्ट के डेप्थ को यहां पे बढ़ाना शुरू कर दोगे। ना देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप में से कुछ लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में ही कर दिया होगा। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत अच्छा खासा पढ़ लिया होगा, मे बी आपने स्नेल त्रिपाठी सोनाली बंसल की किताब मॉडर्न हिस्ट्री की कर ली हो, एंशिएंट हिस्ट्री की किताब देख ली हो, तो कुछ कुछ आपने फर्स्ट ईयर में शुरू कर दिया। नाउ रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो आप सेकेंड ईयर में कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट को थोड़ा और डेप्थ में हम लोग यहां जाना शुरू कर देंगे। ना डेफिनेटली गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब पे भी मेरा जो है फोकस अब सेकेंड ईयर से आने लगेगा। आई वुड स्टार्ट नोइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। ये इकोनॉमिक सर्वे मैं देखने लगूंगा। आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट गवर्नमेंट ने बजट में क्या डाला। बाय नाउ आई वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द टर्म्स जो बजट में यूज हुआ होगा, न्यूज़पेपर में यूज हुआ होगा, एंड दीज ऑल थिंग्स आई वुड बी नोइंग। ना अच्छा खासा पढ़ लिया है, थोड़ा एनालिसिस भी अपना करते चलें, एनालाइज करें कि भाई सही जा रहे हैं या नहीं। कुछ टेस्ट दे दीजिए, कुछ मॉक्स सॉल्व कर लीजिए, प्रीलिम्स के कुछ मॉक्स उठा लिए, कहीं से सवाल देख लिया, कुछ बनाना शुरू कर दिया। हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको तो मॉक्स मिल ही रहा होगा, तो आप उसको देखकर आप अपने आप को अब नापने लगेंगे कि अच्छा भाई मैंने पॉलिटी पढ़ तो लिया, एनसीईआरटी मैंने लक्ष्मीकांत भी कर लिया है, एंड अब देखते हैं कितना मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, बाय नाउ यू वुड हैव डन मोस्ट ऑफ द पोर्शन, अ लॉट ऑफ द पोर्शन, सो आपका थोड़ा सा अलग होगा। दिस वुड बी मोर लाइक दोज हु आर डूइंग ऑन देयर ओन। सो ये अपने टेस्ट के थ्रू अपने आप को यहां पे एनालाइज करेंगे। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग भी इन्होंने शुरू कर दी होगी, अपने कुछ आंसर्स लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही होगी। नाउ यू कैन सी समटाइम्स मुझे स्टूडेंट्स के मेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मैंने बुक को देखकर ही लिखा है, इस आंसर को जरा देख के बताइए कैसा लग रहा है। नॉट अ प्रॉब्लम, शुरू में हर किसी को आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है। आप लिखना शुरू करें, दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपने लिखना शुरू कर दिया, आंसर्स लिख रहे हैं, यू आर बिकमिंग प्रो एट योर आंसर राइटिंग। नाउ सेकेंड ईयर में वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ईयर में आपने कुछ चीजें डेफिनेटली नहीं शुरू की होंगी, जैसे एथिक्स। एथिक्स 250 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं किया होगा, बट सेकेंड ईयर में डेफिनेटली आप एथिक्स में आ जाएंगे, केस स्टडीज को देखने लगेंगे, आप इनको थोड़ा बहुत सॉल्व करना शुरू कर देंगे कि भाई किसी जो आपको केस स्टडीज आते हैं दैट यू आर द डीएम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप खुद को एनालाइज करना शुरू करेंगे, किस तरह का आंसर लिखना चाहेंगे, तो एथिक्स एंड ऑल को पढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में आपने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा आइडिया लिया होगा, सेकेंड ईयर में यू वुड हैव स्टार्टेड टू डू योर ऑप्शनल ऑन अ बिगर वे, इन अ बिगर वे। सो ऑप्शनल को अच्छे, क्योंकि अब आपने सेलेक्ट कर लिया अपना ऑप्शनल, आपको पता है, तो मैं कहूंगा अगर फोर्थ सेमेस्टर में डेफिनेटली 3-4 महीने आप ऑप्शनल को दीजिए और ऑप्शनल को अच्छे से कंप्लीट करिए। कंप्लीट द ऑप्शनल प्रॉपरली, जो भी आपका ऑप्शनल होने वाला है। आइडिया बिहाइंड दिस इज कि सेकेंड ईयर के अंत तक आते आते आपका ऑलमोस्ट सब कुछ यहां खत्म हो चुका होगा, सब कुछ। एक बार पूरा जीएस भी हो गया होगा, ऑप्शनल्स भी हो गया होगा। ना सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग सर सीसैट का तो आपने कुछ बोला ही नहीं। ना लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, जैसे ये ऑप्शनल तो यहां पे आ गया, सीसैट, लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस। मेरा हमेशा यहां पे रहता है कि कुछ बच्चे सीसैट में बड़े अच्छे होंगे, शायद उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो सीसैट में कुछ पढ़ने की। सम अदर स्टूडेंट्स वुड बी कि भाई उनको सीसैट करना पड़े, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी, मे बी मैथ्स में उतने प्रोफिशिएंट नहीं होंगे। सो डेफिनेटली सेकेंड ईयर में आप सीसैट पे, यू कैन सी हियर, सीसैट प्रैक्टिस आप डेफिनेटली जो है शुरू कर देंगे सेकेंड ईयर में। डेफिनेटली स्टार्ट सीसैट। अगर आप वीक हैं, अगर आपको लगता है कि भाई, एंड टू जज इज वेरी इजी, आप पुराने 1-2 पेपर को देखिए,
सॉल्व करके चेक करिए कि आप कितने अच्छे हैं उसमें, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रिजॉल्व इट। आप अकॉर्डिंगली अपने सीसैट को दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड ईयर में, बिकॉज सेकेंड ईयर में हमने हर कुछ ऑलमोस्ट कर लिया है। फोकस रिवीजन पे रहेगा एंड फोकस। सो बिफोर थर्ड ईयर एक ब्रीफ आपको दे देता हूं सेकेंड ईयर के एडवांस प्रिपरेशन की। डेप्थ एंड प्रैक्टिस, एडवांस बुक्स करिए, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स करिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग, एथिक्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्यादा आपको इंटर करना है। गो फॉर द डेप्थ। नाउ कम टू द थर्ड ईयर। इंटेंसिव प्रिपरेशन है, रिवाइज करना है एंड परफॉर्म करना है। फॉर मेनी ऑफ यू, यू माइट हैव टेकन कि जिस ईयर ग्रेजुएशन करूंगा सिमिलर सेम ईयर आई वुड बी अपियरिंग इन द एग्जाम। तो आपको अब एक साल बच गया। ग्रेट थिंग इज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एवरीथिंग। आपने पहले से सब कुछ किया है, तो नाउ यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग देम एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू परफॉर्म इन द एग्जाम। सो गाइज, नथिंग न्यू। एक स्लाइड में ये पूरी चीज थर्ड ईयर के बता सकता हूं। आपको क्या करना है, आपने यहां तक नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करिए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने रखे होंगे उनको रिवाइज करिए। इस साल जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक हो सकता है प्रीलिम्स का, डेफिनेटली गिव देम। आंसर राइटिंग को और करेंगे। मींस राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट देंगे, 2-2 घंटे बैठ के पूरे टेस्ट को देंगे। एस्से 250 नंबर का है, 10 से 12 एस्से डेफिनेटली कर लेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन, यहां पे याद रखिएगा जब मैंने 2 साल लिखा है तो 1 साल का ये करंट ईयर जो आपका थर्ड ईयर चलेगा, और उसके पहले के भी 1 साल को आप अगर तब तक आपने अच्छे से न्यूज़पेपर करना शुरू कर दिया है तो आप रिवीजन करना शुरू करेंगे। तो रिवीजन ऑफ 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स और 1 ईयर का जो चल रहा है साल। सिमिलरली एथिक्स के केस स्टडीज को सॉल्व करते चलेंगे। ऑप्शनल के भी टेस्ट को जाएंगे, ऑप्शनल के आंसर्स को लिखेंगे, उनको करेक्ट कराएंगे, क्योंकि भाई देखिए ये 500 नंबर का पेपर है, तो डेफिनेटली डू इट फाइनली, अच्छे ढंग से इसको करना है। देयर इज अ चांस कि कई लोगों के सेकेंड ईयर में पूरे ऑप्शनल ना हो पाए हो, क्योंकि मैंने कहा आप फोर्थ सेमेस्टर में ऑप्शनल शुरू कर रहे हैं। सो देयर इज अ चांस कि आपका ऑप्शनल शायद कंप्लीट ना हुआ हो, तो इस साल अपने ऑप्शनल को भी आप कंप्लीट करके रखेंगे। सो in nutshell, this is the 3-year preparation, the way that you would be doing it. Now, एक समरी अगर दूं आपको, टिप्स अगर देते हैं, कंसिस्टेंसी जो है ना इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर देन इंटेंसिटी। याद रखिएगा ये मैराथन है, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेंगे, पेस को हमेशा और इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। नाउ दिस इज नॉट समथिंग कि भाई सबको यही फॉलो करना है, बट देन पहले साल 2-3 घंटा पर डे शुरू कर दिया, आदत नहीं है, कॉलेज भी शुरू हुआ है, तो 2-3 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दें। कोई ज्यादा पढ़ रहा है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। दूसरे साल इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, 4 से 6 घंटे कर दिया। भाई अगर है मेरे पास स्कोप तो इसको डेफिनेटली और बढ़ा दूंगा। नाउ पर्सनली आई फील 6 आवर्स इज इन इटसेल्फ अ ह्यूज थिंग, बट एग्जाम के नजदीक जाते जाते इसको और बढ़ाना है, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं थर्ड ईयर में, और 6 से 7, 8, 9 जितना आप कर सकते हो, यू विल गिव योर 100% टू दिस। हमेशा याद रखिएगा नोट्स जो हैं वो हमेशा कॉन्साइज रहने चाहिए, ताकि रिवीजन के वक्त बहुत मदद मिले, इजी हो जाए रिवीजन। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स और मेंस को डेफिनेटली सेकेंड ईयर से बैलेंस करते चलिएगा। देखिएगा दोनों को बैलेंस रखना है, हेल्थ पे ध्यान रखना है, मेंटल वेलबींग पे ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिएगा अगर अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी तो प्रिपरेशन हमेशा आपका सफर करेगा। तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप अपने हेल्थ पर भी फोकस रखेंगे। सो इन ऑल एवरीवन, we are done with this. Look at the summary. It's a 3-step ladder. One is foundation, where you are doing basics, NCRTs, optional ka identification. Step 2 advanced, standard books, answer writing, optional pe focus. Step 3 revision, mock, essay, optional completion. In nutshell, this is the thing that's expected out of you. Again I am saying and again I am repeating everyone, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद खुद से अपनी चीजों को कर रहे होंगे। अगर आप जैसे निर्णय आईएएस के साथ जुड़े हुए होंगे तो हमारे यहां प्रिपरेशन जैसे जैसे आपको कराया जाएगा, फोकस ऑन दैट। सो मेनी ऑफ यू माइट हैव जॉइंड अस नाउ। तो भाई आपका अभी अगर मान लीजिए मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री आराम से कंप्लीट करिए,
हो सकता है मैं आपको कह दूं कि भाई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी करने की, या जरूरत नहीं है पर्टिकुलर चीज करने की, क्योंकि ये मैं क्लास में करा रहा हूं. सो फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन and do good as far as your exam is concerned. So with this, we are done with this small lecture जो कि आप लोगों के डिमांड पे मैंने किया है. बट एट द सेम टाइम हमेशा की तरह दो चीजें, गाइस ये सारे फ्री इनिशिएटिव्स आपके लिए हैं, तो डेफिनेटली लाइक, डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली शेयर करें और डू कमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीवन, आप देख सकते हैं नीचे टिकर पे दिया गया, अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन आवर लक्ष्य बैच. एंड फॉर बेटर डिस्काउंट्स और हायर डिस्काउंट्स आप मेरे कोड RK07 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू. गुड बाय.